दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग आईपीएल, जिसके कारण बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड बना, उसी आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी को बीसीसीआई ने निकाल दिया। आईपीएल फाउंडर ललित मोदी का कहना है, जब मैंने बीसीसीआई ज्वाइन किया तब बीसीसीआई के अकाउंट में 40 करोड़ रुपए थे और जब मुझे निकाला गया तब बीसीसीआई के अकाउंट में 4000 करोड़ रुपए थे। तो फिर बीसीसीआई ने ललित मोदी पर स्कैम का आरोप क्यों लगाया? ललित मोदी ने स्कैम किया भी था या नहीं? अगर किया था तो क्या है ललित मोदी स्कैम? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ललित मोदी का जन्म दिल्ली की बिजनेस फैमिली में हुआ। बाद में वो इंजीनियरिंग करने यूएस चले गए। वहाँ पर उन्हें कोकेन की ट्रैफिकिंग यानी डील करते हुए अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही उन पर सेकंड डिग्री किडनैपिंग का आरोप लगाया गया। इन आरोपों को ललित मोदी ने कबूल कर लिया, जिससे उन्हें 2 साल की सज़ा हुई। फिर उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उनकी सज़ा कम की जाए। रिक्वेस्ट के बाद कोर्ट ने उन्हें 100 घंटे कम्युनिटी सर्विस करने को कहा। यूएस में सजा कंप्लीट करने के बाद इन्होंने इंडिया आकर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अगर इनके फैमिली बिजनेस की बात करें तो गॉडफ्राई फिलिप्स इनका फैमिली बिजनेस है। यह कंपनी इंडिया की बड़ी टोबैको कंपनी है जो सिगरेट और पान मसाला बनाती है। पान विलास पान मसाला भी यही कंपनी बनाती है। कुछ टाइम फैमिली बिजनेस में काम करने के बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क है। इसके जरिए ललित मोदी ने इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट चैनल और स्पोर्ट्स चैनल्स के साथ टाई अप किया और उन चैनल्स का वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। इस बिजनेस में ललित मोदी फेल हो गए और उन्हें अब नया बिजनेस स्टार्ट करना था। उस समय उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। इंडियंस क्रिकेट के लिए पागल हैं। जब वो यूएस में थे तब उन्होंने देखा था वहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट लीग्स होती है। तब ललित ने सोचा अगर क्रिकेट की लीग बनाई जाए तो उससे बहुत अच्छा बिजनेस होगा। आईपीएल शुरू होने के 3-4 साल पहले ही ललित मोदी ने यह आइडिया बीसीसीआई को बताया था, लेकिन बीसीसीआई ने उस टाइम इस आइडिया में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इससे ललित मोदी को एक चीज़ समझ आई, या तो बीसीसीआई में कनेक्शन बनाने पड़ेंगे या बीसीसीआई में कोई पोस्ट हासिल करनी पड़ेगी। तो ललित ने अपना पूरा फोकस बीसीसीआई में पोस्ट हासिल करने पर लगाया। उसे यह भी पता था कि बीसीसीआई में पोस्ट हासिल करने के लिए उसे किसी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़ना होगा। तब हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन में वो 2004 में सेलेक्ट हो गए। वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। बाद में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद साल 2005 में ललित मोदी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बन गया और अब वो अपना आईपीएल का सपना पूरा कर सकता था। अब उन्होंने क्रिकेट मैचेस के रिलेटेड कई सारे रूल्स चेंज किए और कई सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट इंट्रोड्यूस की जिससे बीसीसीआई का रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ने लगा। ललित की इस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर्स उस पर ट्रस्ट करने लगे, जिसके बाद ललित ने आईपीएल के आइडिया को बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा और उन्हें बताया कि कैसे आईपीएल से बीसीसीआई का रेवेन्यू कई गुना बढ़ाया जा सकता है। बोर्ड्स ने ललित के प्लान को मंजूरी दी और यहाँ से आईपीएल की जर्नी शुरू हुई और यहीं से ललित ने अपना गेम खेलना शुरू किया। उसके बाद आईपीएल से रिलेटेड कई सारी डील्स ऐसी की जिससे उसके फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को फ़ायदा मिल सके। ललित ने मेक श्योर किया कि राजस्थान रॉयल फ्रेंचाइजीज की कॉस्ट कम रहे और ललित के ब्रदर इन लॉ सुरेश चेलाराम ने राजस्थान रॉयल्स में मेजॉरिटी स्टेक लिया और इस तरह से कई सारी डील्स उसने ऐसी की जिसका डायरेक्ट फ़ायदा उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मिला। जब आईपीएल 2008 में लॉन्च हुई तो वो सुपर हिट हो गई और हर कोई आईपीएल की सक्सेस के बारे में बात कर रहा था। हर कोई ललित मोदी की तारीफ़ कर रहा था क्योंकि उन्होंने इंडिया में आईपीएल का क्रेज़ क्रिएट किया था और आईपीएल से बीसीसीआई को बहुत फ़ायदा हुआ।
बीसीसीआई का रेवेन्यू आईपीएल की वजह से बहुत बढ़ गया। आईपीएल की सक्सेस के कुछ साल बाद ललित मोदी ने चैंपियंस लीग पर काम शुरू किया, जिसमें आईपीएल जैसी बड़ी बड़ी लीग्स जो और कंट्री में चल रही थी उनकी टॉप टीम्स को पिक करके खिलाया गया और नाम दिया गया चैंपियंस लीग। लेकिन ललित मोदी की ये सक्सेस ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। कोची टस्कर केरला की बिड आरएसडब्ल्यू कंपनी ने जीत ली, जिसकी को ओनर सुनंदा पुष्कर थी। सुनंदा पुष्कर उस टाइम के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर शशि थरूर की क्लोज फ्रेंड थी और बाद में उनकी वाइफ बनी। एक्चुअली यह पूरी डील अनडिस्क्लोज थी, लेकिन ललित मोदी ने ट्वीट करके पूरी डील को डिस्क्लोज कर दिया, जिससे शशि थरूर पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोची टस्कर केरला का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इसी रीज़न के कारण उन्हें अपने पद से रिज़ाइन करना पड़ा। यहीं से ललित मोदी की डिफ़िकल्टीज शुरू हो गई। यहाँ से ललित मोदी ने जो आईपीएल को अपने फ़ायदे का इस्तेमाल किया था उससे जुड़ी सारी चीज़ें बाहर आने लगी। 2010 का आईपीएल होने के बाद ललित मोदी को आईपीएल के चेयरमैन और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया। बीसीसीआई ने ललित मोदी पर 22 तरह के अलग अलग चार्जेस लगाए, जैसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कॉन्ट्रैक्ट देना, आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग डील अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, साथ ही फैमिली मेंबर्स को आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बेचना, मनी लॉन्ड्रिंग एटसेट्रा। बाद में ईडी ने इस मामले को इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें इनके अलावा और भी कई चीज़ें सामने आई, जैसे ललित मोदी ने आईपीएल की सारी डील्स अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की है और उन पैसों से विदेश में प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। इन सारे मामलों की आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तभी ललित मोदी लंदन चला गया और कभी वापस नहीं आया। उसके बाद कई सारे वारंट्स ललित मोदी के खिलाफ निकाले गए, पर ललित मोदी पर इसका कुछ असर नहीं हुआ और आज तक वह इंडिया लौटकर नहीं आया है। यह था ललित मोदी स्कैम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट्स जरूर